जी, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सेक्शन 3 ही है और इसके जो बकिया क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं वो क्वेश्चंस। दिस इज सिमरान उल हक एंड द टॉपिक अगेन इज रिसर्च ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर यील्ड्स इन अफ्रीका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे किस तरह के हैं। तो आप देख लें, ये क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है जी। आप क्वेश्चन देख लें, 33 to 36 है, ठीक है जी। और ए टू ई है हमारे पास, और कुछ रिसर्चर्स दिए हुए हैं, करेक्ट रिसर्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं नीचे रिसर्चर्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास रिसर्चर्स हैं, ये जेम्स वुड, कैन फैनिंग, जॉन कार, थेरेसा मैनफल, मार्क करिंगटन, ठीक है जी। ये दिए हुए हैं हमारे पास और ये जो हैं वो डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। हमने इनको मैच करना है कि ये कौन से जो रिसर्चर है उससे कौन सी ये डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच करती है। हम देखते हैं जी। सबसे पहले तो इसका आम होता है कि आप सबसे पहले ये ढूंढ लें आप, ठीक है जी। जेम्स वुड है, तो फिर हम देखते हैं जेम्स वुड है, फिर और कौन सा है, केन फैनिंग है, जॉन कार है, थेरेसा मैनफल है, मार्क रिंगटन है। तो हम देखते हैं जी सबसे पहले कि जेम्स वुड है कहाँ पे। तो जेम्स वुड जो है उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है जी। तो जेम्स वुड अगर हम शुरू में ही देखें इसमें, तो यहाँ पे जेम्स वुड आ रहा है, ये है प्रोफेसर जेम्स वुड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एक्सप्लेन्स द न्यू ब्रीड्स दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। ये हमने पहले भी किया हुआ है कि वो नई पैदावार जिसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो ज़्यादा अटैकेबल होता है, टीबी उसको आसानी से टीबी हो जाती है उन ज़ेबू कैटल की निस्बत, ठीक है, जो पहले वहाँ पे जिनको पाला गया था। दिस में हैव हेल्थ इम्प्लीकेशन फॉर दोस्त, ये हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था कि वहाँ पे काम करने वालों पर भी इसके असरात हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखते हैं वुड्स, ये देखिएगा ज़रा। वुड्स लीड्स अ रिसर्च प्रोग्राम, उसने एक रिसर्च प्रोग्राम को लीड किया है, विच इज़ लुकिंग एट द फिजिबिलिटी ऑफ कंट्रोल डिजीज स्ट्रेटजी, ठीक है जी। वो कंट्रोल स्ट्रेटजी की जो फिजिबिलिटी है, उसका अमकान है, उसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, उसको देखता है कि कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है उसकी फिजिबिलिटी क्या हो सकती है, इंक्लूडिंग कैटल वैक्सीनेशन, इसमें जो जानवरों पर इस्तेमाल होने वाली वैक्सीनेशन है वो भी शामिल है, ठीक है जी। ये कंट्रोल स्ट्रेटजी में आ रहा है कि कैसे उन्होंने टीबी या वो जो बीमारी है उसको को कंट्रोल करना है। द प्रोग्राम ब्रिंग्स टुगेदर द वेटरनरी साइंटिस्ट, देखें वेटरनरी साइंटिस्ट भी हैं जो जानवरों के साइंसदान होते हैं, वो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है, बीमारियों के जो नॉलेज रखते हैं उनको, जेनेटिसिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट इन 8, आप देखें इनको अंडरलाइन कर रहे हैं आप, इन 8 इथोपियन एंड यूके इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वी नीड दिस मिक्स, हम हमें ये मिक्स चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट ओनली लुकिंग आस्किंग हाउ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज विल बी, हम ये नहीं कहते कि ये स्ट्रेटजी कितनी मौसर होगी, बट ऑल्सो वेदर फार्मर्स विल एक्सेप्ट दैम, और ये भी कि फार्मर जो है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस आर फॉर प्रॉस्पेरिटी, हमारे ये जो इसके नताइज होंगे वो खुशहाली के लिए एंड वेल बीइंग और बेहतरी के लिए होंगे, ठीक है जी। ये वुड कहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें कोई ऑप्शन ऐसी आ रही है कोई ऑप्शन ऐसी आ रही है, ठीक है, कि नहीं आ रही। तो देखें जी ज़रा, पर्टिकुलर क्रॉप में मेक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द, कहीं पे इकोनॉमी आप देख सकते हैं, कहीं इकोनॉमी का जिक्र नहीं था। टेस्ट विल कैरीड आउट बाय लोकल पीपल्स इन द कंट्री, रिसर्च कहीं पे भी लोकल पीपल का भी जिक्र नहीं है, टेस्ट का भी जिक्र नहीं है। डिफरेंट स्पेशलिस्ट, ये देखिए डिफरेंट स्पेशलिस्ट, आपने देखा है, डिफरेंट स्पेशलिस्ट मस्ट वर्क टुगेदर टू इंश्योर सक्सेस ऑफ अ प्रोग्राम। डिफरेंट स्पेशलिस्ट आपने देखा है, डिफरेंट स्पेशलिस्ट थे हमारे पास, जैसे कि इम्यूनोलॉजिस्ट है, जेनेटिसिस्ट है, एपिडेमोलॉजिस्ट है, ठीक है, ये वेटरनरी जो साइंटिस्ट हैं ये डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है जी। और वो किसके लिए काम काम करते हैं, टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम, तो वो भी देख लें, इंश्योर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम भी है यहाँ पे, ये देखिएगा। व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस आर फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये सक्सेस एंड वेलबींग, ये दोनों ही सक्सेस हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि वुड ने ये बात कही है और ये हमें दी है, हमें 35 में। तो ये हमारे पास जॉन कॉर है, जॉन कॉर जो है, सॉरी, जो जेम्स वुड है वो ये आ रहा है 35 में, हम यहाँ पे लिख देंगे, या आप इसको
यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देख लें कैनफेनिंग है। तो कैनफेनिंग देखते हैं कि कैनफेनिंग जो है वो कहाँ दिया गया है, ठीक है जी। तो कैनफेनिंग को तलाश करते हैं हम यहाँ पे ही, ठीक है। तो कैनफेनिंग है कहीं पे कि नहीं है, आप देख लें यहाँ पे कैनफेनिंग, ये देखिए फैनिंग है आपके पास ही, फैनिंग है। तो ये फैनिंग हम देखते हैं यहाँ पे कैनफेनिंग है, कैनफेनिंग कैनफेनिंग जी, ये देख लें फ्रॉम, यहाँ से भी है फैनिंग ये, लेकिन ये ऑलरेडी चूंकि अभी हमने किया था ये, तो यहाँ पे चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये है कि हम इसको भी गो थ्रू करते हैं, इसको भी गो थ्रू करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे द इम्पैक्ट दैट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी कैन हैव ऑन फार्मर्स लाइवलीहुड इज नॉट लॉस्ट ऑन इट्स इंसेक्ट एक्सपर्ट। ये देखें डॉक्टर कैन फैनिंग हु इज़ वर्किंग ऑन अनदर फूड रिलेटेड सर्च प्रोजेक्ट, वो फूड रिलेटेड सर्च पर भी काम कर रहा है। कैबेज आर नॉट इंडिजीनियस, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये पहले एक आंसर आ चुका है कि कैबेज जो है वो अफ्रीका का मकामी नहीं है, लोकल नहीं है, बट है बिकम अ मेजर कैश क्रॉप बन चुका है, ठीक है। गाना फार्मर्स के लिए इम्पोर्ट सोर्स ऑफ इनकम भी है, ट्रेडर्स के लिए, मार्केट और होटल्स के लिए जो है वहाँ पे भी आपको इनकम मिलती है। अ गुड क्रॉप कैन ब्रिंग मनी भी ये लेके आती है, ताकि आप फर्टिलाइज़र खादें खरीद सकें, इक्विपमेंट्स खरीद सकें। एंड ऑल्सो हैव टू पे हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी आप पे कर सकें। He says recently, however, fields of stunted yellow cabbages, their leaves curled and dotted with mold, ठीक है जी। तो यहाँ पे कैबेज के जो येलो हैं, जो स्टंटेड लीव्स हैं, उनकी बात कर रहा है कि वो करली हो गए हैं, घुंघराले हो गए हैं, वहाँ पे डॉट्स हैं, ठीक है जी। हैव बिकम अ फेमिलियर एंड डिवास्टेटिंग साइट फॉर दी, ये जो गाना के हैं हमारे पास जो किसान हैं उनके लिए ये मंजर जो है साइट बड़ा तबाहकुन है, ठीक है, और ये उनके लिए बड़ा फेमिलियर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम कि फ्रॉम हिज फील्ड स्टेशन जहाँ पे वो काम करता है, बेस इन कुपांग गाना, फैनिंग वर्क्स क्लोजली विद स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स ऑन पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी। वो पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है उस पर जो छोटे किसान हैं उनके साथ वो काम करता है। 2 years ago, 2 साल पहले, दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग, उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू किया दैट अ न्यू डिजीज, एक नई डिजीज जो है वॉज अटैकिंग देयर क्रॉप्स, एक नई डिजीज उनके जो उस पे अटैक कर रही है। ठीक है जी, ये देख लें जरा, नई डिजीज जो है उस पे वो रिपोर्ट कर रही है, हम देख सकते हैं, ठीक है, कर रही है। इट सीम टू बी एसोसिएटेड विद मैसिव इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक एंड ग्रीन एफिड्स, says Fanning, and from my studies of the way insects interact with the many different vegetables, I am familiar with the type of damage they can। ठीक है, तो हम देखते हैं जी यहाँ पे कि कौन सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं जी, अ पर्टिकुलर क्रॉप में मेक एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू दी लोकल। अगर हम ये देखें, अ पर्टिकुलर क्रॉप इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द लोकल इकोनॉमी इन अफ्रीकन कंट्री, अ पर्टिकुलर क्रॉप, अभी हमने इसके पीछे भी पढ़ा है। चलिए ये देखिएगा जरा, ये देखिए, द इम्पैक्ट दैट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी कैन हैव अ फार्मर्स लाइवलीहुड, एक तो लाइवलीहुड की बात करता है, इज नॉट लॉस्ट ऑन एन इंसेक्ट एक्सपर्ट, फिर कहता है हु इज वर्किंग फॉर अनदर फूड रिलेटेड रिसर्च। ये देखिए, कैबेज आर नॉट इंडिजीनियस, ये मकामी नहीं है टू अफ्रीका के लिए, बट हैव बिकम अ मेजर कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप बन चुकी है, ठीक है जी। गानियन फार्मर्स एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, ये देखें सारी इकोनॉमी की बात हो रही है। फॉर ट्रेडर्स, यहाँ पर ट्रेडर्स की भी बात हो रही है, ठीक है जी, ठीक है, ये देख लें, ठीक है। ये फैनिंग कह रहा है, फैनिंग के, ठीक है। अ गुड क्रॉप कैन ब्रिंग मनी, ये देखिए मनी, ब्रिंग मनी, यहाँ पे भी इकोनॉमी की बात हो रही है, एंड फार्म इक्विपमेंट्स, ठीक है। और फिर क्या है, वो यही पे की बात हो रही है। देखें कितने वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं उसने, फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैमिली, ही सेज रिसेंटली फील्ड हाउएवर स्टंटेड जी। तो यहाँ तक आप देख लें, ये भी फैनिंग कह रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पर्टिकुलर क्रॉप में मेक एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द लोकल, टू द
लोकल इकोनॉमी इन वन अफ्रीकन कंट्री। ठीक है जी, तो ये चूंकि फैनिंग कह रहा है, जो बी है, बी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो कह रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि इसके साथ जो 33 है यहाँ पे बी है। ठीक है जी, ये चूंकि इस साइड पे मैंने लगा दिया है, तो लगाना मैंने मुझे इस साइड पे चाहिए था, लेकिन चूंकि थोड़ी सी स्पेस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हम देखते हैं कि और जो है वो कहाँ पे दिया गया है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास जॉन कार है। जॉन कार ने कहा है कुछ, या मैनफुल है। मैनफुल को देख लेते हैं कि मैनफुल ने क्या कहा है। ठीक है जी, तो मैनफुल जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, हमें ढूंढना पड़ेगा मैनफुल। ठीक है जी, जो मैनफुल है वो हमारे पास है, देखते हैं जी मैनफुल है कहीं पे, देख लें इसको ज़रा। ये हमेशा उसमें होगा, मेन कैपिटल जो एम होगा उसमें होगा। ये है मैनफुल, डॉक्टर थरीसा मैनफुल। ठीक है, तो ये आपने देखना है मैनफुल जो है वो क्या कहता है। ठीक है जी, लाइक फैनिंग, शी इज़ अ रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गाना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्चर में रिसर्चर है, यूनिवर्सिटी ऑफ गाना में। शी हैज़ बिन वर्किंग विद कैम्ब्रिज बायोकेमिस्ट प्रोफेसर, ये इसके साथ वो काम कर रही है ऑन अ डिजीज़ नोन एट ट्राइपेनासोमियस, ये भी देखें, इस पे वो काम कर रही थी। दिस इज़ मेजर कंस्ट्रेंट टू कैटल रियरिंग इन अफ्रीका। ये बीमारी जो है वो जो अफ्रीका में जो जानवर पालने में बहुत बड़ी रुकावट है। शी एक्सप्लेन्स ऑल दो जो टेराइपेनोसोमियस इज़ ऑल्सो अ डिजीज़ ऑफ ह्यूमंस, ये इंसानों में बीमारी है। द नंबर ऑफ केसेस इज़ लो, इसकी तादाद इंसानों में कम है। एंड द मोर सीरियस कंसर्न्स अबाउट द डिजीज़ रिलेट टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो मईशत है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। द पैरासाइट्स दैट काज द डिजीज़, वो तफैलिए जो ये बीमारी की वजह बनते हैं, इज़ कैरिड बाय टेसेटी फ्लाई। ये टेसेटी फ्लाई जो है उसकी वजह से ये बनती है, ये जो डिजीज़ फैलती है। विच कोलोनाइजेज वास्ट स्वाथ्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो जत्थों की शक्ल में, लश्कर की शक्ल में सब सहारन अफ्रीका में रहती है। कोरिंगटन सेज दैट कोरिंगटन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हम दोबारा से मैनफुल पे जाएंगे। ये देखें, सो मैनफुल एंड कोरिंगटन सेट अबाउट टेस्टिंग कैटल इन गाना, दे डिस्कवर्ड दैट नियरली ऑल वर इन्फेक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। ये यहाँ पे देखेंगे ज़रा, दे इन्फेक्टेड, दे ऑल वर इन्फेक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम, सारे के सारे जो जानवर हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्टेड ही होते हैं, जरासीम ज़्यादा होते हैं। फॉर मैनफुल, यहाँ पे फिर मैनफुल आ रहा है। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट गेन्स हैज़ बिन द एबिलिटी टू एक्सपैंड द रिसर्च इन गाना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गेन, सबसे अहम मकसद जो था वो ये था कि इस रिसर्च को एक्सपेंड किया जाए। कहाँ? गाना में। आई नो हैव अ फुली फंक्शनल लैब, मेरे पास एक फुली फंक्शनल लैब भी है। एंड कैन डू डीएनए एक्सट्रैक्शन, मैं डीएनए एक्सट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। एंड एनालिसिस इन गाना, और तजिया भी गाना में कर सकता हूँ। आई डू नॉट हैव टू ब्रिंग सैम्पल्स टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में अब मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। फ्रॉम 5 गैनियन इंस्टीट्यूशन द डायग्नोस्टिक मैथड, डायग्नोस्टिक तशखीस के जो मेथड्स हैं, टेस्ट जो हैं, वो हम वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 गैनियन स्टूडेंट्स, 5 गैनियन स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको सिखा रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा ये देखिएगा, टेस्ट विल बी कैरीड आउट बाय लोकल पीपल इन द कंट्री वेयर द रिसर्च इज फोकस्ड। ये देख लें, टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, लोकल पीपल्स हैं, वो जो लोकल पीपल्स हैं स्टूडेंट्स हैं, ठीक है उनको, ठीक है, वे रिसर्च इज कैरिड, तो कैरिड रिसर्च कहाँ की जा रही है जी? गाना में की जा रही है। तो ये कौन कर रहा है? आप देख सकते हैं मैनफुल कर रहा है, डी है, तो हम इसके सामने डी लिख लेंगे, ये ले यहाँ पे डी लिख लें। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो है लास्ट 36 है, तो हम देखते हैं जी 36 जो है 36 जो है वो कहाँ पे आ रहा है जी। सबसे पहले तो है ये है हमारे पास जॉन कार है, जॉन कार को देख लेते हैं। ठीक है, कि ये क्या कहता है, कैनफेनिंग को देख लेते हैं कि ये कैनफेनिंग क्या कहता है। हम देखते हैं जी कि दोबारा से कहीं पे
आ रहा है कोई, ठीक है। ये कन्फेनिंग भी है, ठीक है जी, ये भी देख लेते हैं। ये कन्फेनिंग है, पहले कन्फेनिंग को देख लेते हैं, फिर किसी और को देखेंगे, जानकार को देख लेंगे, वो भी ये है, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं। फैनिंग भी उसके साथ है, यहाँ पे तो दोनों हैं, यहाँ पे फैनिंग अकेला है। वी फाउंड दैट 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एफिड्स, पिंक एंड ग्रीन। हमें मिली हैं 2 मुख्तलिफ इकसाम की स्पीशीज ना, वो एफिड्स हैं, कीड़े हैं, पिंक और ग्रीन है, वर जनरली फाउंड ऑन द डिजीज्ड कैबेज। ये कैबेज की जो बीमारी है, जो गोभी की बीमारी है, उससे मिलते हैं हमें। फैनिंग कहता है, इट टर्न्ड आउट दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड। ये पता चला कि ये पहला रिकॉर्ड है, पहली दफा मिले हैं ये, ऑफ द ग्रीन एफिड स्पीशीज। ग्रीन एफिड स्पीशीज जो है वो पहली दफा मिले हैं, एवर बीइंग सीन इन गाना। ये गाना में सबसे पहली दफा इनको नोटिस किया गया, देखा गया। द पिंक एफिड वाज आइडेंटिफाइड एज, पिंक को तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, ये जो सल्जर है ये, लेकिन ये वाला जो है ग्रीन जो है एफिड स्पीशीज एवर बीइंग सीन इन गाना, ये गाना में पहली दफा ही देखा गया। चलें जी देखते हैं, कहीं पे है इस तरह का जी। 1 टाइप ऑफ इंसेक्ट अटैकिंग प्लांट्स गाना वाज प्रीवियसली अननोन। ये देख लीजिएगा जरा, पहली दफा ही देखा गया था, प्रीवियसली अननोन था ये। 1 टाइप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है जी, इंसेक्ट अटैकिंग, तो ग्रीन एफिड था, तो ये बी कह रहा है, ये ले लें, इसके सामने हम बी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसको जो थे हमारे पास कुछ रिसर्चर्स थे, उनकी मैचिंग्स जो थी वो हमने की हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ फिलअप्स हैं। ये अभी हमने पढ़ा था trypanosomiasis. Trypanosomiasis, it's really difficult to pronounce it, so it's okay now. So we are going to head for the completion of this phyllops. Trypanosomiasis is a disease caused by parasites. हमने parasites भी पढ़े थे, ठीक है, which is spread by an insect called, अच्छा जी, ये जो है ट्राइपेनोसोमियस एक बीमारी है जो कि पैरासाइट की वजह से होती है। पैरासाइट क्या है, विच इज स्प्रेड बाय इंसेक्ट कॉल्ड, जो कि एक इंसेक्ट इस बीमारी को, इस जरासीम को फैलाता है, जिसका नाम क्या है, ठीक है जी, हमने ये भी पढ़ा था, ये देखिएगा, ठीक है, ये देखें पैरासोनियमस यहाँ पे था, ये यहाँ पे है। शी हैज बीन वर्किंग विद द कैम्ब्रिज बायोकेमिस्ट प्रोफेसर मार्क कैरिंगटन ऑन डिजीज नोन, ये देखें, ये है, ठीक है, ट्राइपेनोसोमियस। दिस इज अ मेजर कंस्ट्रेंट टू कैटल रियरिंग इन अफ्रीका। अफ्रीका में ये मेजर जो है वो रुकावट है कैटल जो हैं उनको पालने में। शी एक्सप्लेन्स ऑल्दो ट्राइपेनोसोमियस इज ऑल्सो अ डिजीज ऑफ ह्यूमंस, ये इंसानों की भी एक बीमारी है। द नंबर ऑफ केसेस इज लो, तादाद इन केसेस की कम है। एंड द मोर सीरियस कंसर्न अबाउट द डिजीज रिलेट टू द इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे वो कहते हैं इज अ डिजीज काज्ड बाय पैरासाइट विच इज स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड द, अब ये देखें, द पैरासाइट दैट काजेज द डिजीज, देखा हमने पढ़ा है ना, काजेज द डिजीज इज कैरीड, ये डिजीज कौन लेके आता है, बाय द टेसेटे फ्लाई, कौन सी मक्खी है जी, टेसेटे फ्लाई है। पैरासाइट दैट काजेज द डिजीज, वो पैरासाइट, ठीक है, जो ये बीमारी का वजह बनते हैं, और टेसेटे फ्लाई जो है उसके यहाँ होती है, ठीक है, वो उठा के चलती है। तो ये देख लें कौन सा है, बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड बाय टेसेटे फ्लाइट, ठीक है। आपको स्पेलिंग जो है वो अच्छी तरह से रखने होंगे, TSETE, टेसेटे फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख लें यहाँ पे, द पैरासाइट कैन रिमेन अनअफेक्टेड, द पैरासाइट कैन रिमेन अनअफेक्टेड बाय द होस्ट्स, होस्ट्स की किसी चीज से जो पैरासाइट है वो अनअफेक्टेड रहता है, वो क्या रहता है जी, अनअफेक्टेड रहता है। देखते हैं जी किससे अनअफेक्टेड रहता है वो जी। तो ये हमारे पास यहाँ से ही हम देखते हैं, वहां से जहाँ से हमने छोड़ा है, ये टेसेटे फ्लाई, ठीक है, which colonizes vast swaths of sub-African. Carrington say that a lot is now known about the parasite's molecular mechanism. कैरिंगटन कहता है कि अब तो काफ़ी ज़्यादा इस पैरासाइट्स के जो मोलिकुलर मैकेनिज्म है उसके बारे में जान पहचान है। इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर द वेट इवेड्स, ख़ास तौर पर जैसे ये बच जाती है द इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल, एनिमल के जो इम्यून सिस्टम है उससे जैसे बचती है, एक्टिंग एज इट्स होस्ट,
जो कि इसके होस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है बाय अलर्टिंग द प्रोटीन्स। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए जरा, ये देखिएगा इन पर्टिकुलर खास तौर पर द वेट इवेट्स, जैसे कि ये बच जाती है द इम्यून सिस्टम, ठीक है, बचा लेती है अपने इम्यून सिस्टम को, बच जाती है द इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल, एनिमल के इम्यून सिस्टम से। देखिए द पैरासाइट कैन रिमेन अनअफेक्टेड, पैरासाइट जो है वो अपने आप को बचा लेती है बाय द, अनअफेक्टेड होती है बाय द होस्ट्स, होस्ट्स क्या, ये देखिए जरा, कहता है इन पर्टिकुलर खास तौर पर द वे इट इवेट्स, जैसे कि ये अपने आप को बचा लेती है, ये देखें बचा लेती है जी, रिमेन अनअफेक्टेड, इवेट्स कर लेती है अपने आप से, ठीक है, बाय होस्ट से, होस्ट के किस चीज से बचा लेती है, ये देखें इट इवेट्स द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से वो बचा लेती है ऑफ द एनिमल एक्टिंग एज द होस्ट, ठीक है जी, एनिमल जो होस्ट एनिमल है उसके इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचा लेती है। तो ये देखें, तो कहते हैं द पैरासाइट कैन रिमेन अनअफेक्टेड बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, स्पेलिंग आपने ठीक रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें बिकॉज इट इज एबल टू चेंज, क्योंकि ये इस काबिल होती है कि बदल सके, ऑन इट्स आउटर कवरिंग, ऑन इट्स आउटर कवरिंग, बाहर वाली जो है चीज कवरिंग को बदल सके। अब देखें यहाँ पे होस्ट बाय आल्टरिंग, चेंज क्या कर सकती है, चेंज द प्रोटीन इन इट्स कोट, कोट क्या होता है जी, कोट आउटर कवरिंग, सो टू रिमेन इनविजिबल, ताकि ये दिखाई ना दे। अब देखें आल्टर बदलना है द प्रोटीन्स, यहाँ पे देख लें, ये देख लीजिएगा बिकॉज इट इज एबल टू चेंज, ऑल्टरिंग द, क्या चेंज करती है जी, ये देख लें जरा, ये है यहाँ पे द वे इट इवेट्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल्स एक्टिंग एज द होस्ट बाय ऑल्टरिंग द प्रोटीन्स, क्या बदलती है जी, प्रोटीन्स, इट्स कोट, ठीक है, इन इट्स कोट, अपने कोट में प्रोटीन जो है वो बदल लेती है ताकि ये नजर ना आए। तो प्रोटीन्स है हमारे पास, देख लें ये प्रोटीन्स, अपने स्पेलिंग जो है वो अच्छी तरह से लिखिएगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से, प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज अनकॉमन अमंग ह्यूमंस, ये इंसानों में तो आम नहीं है, बट हैज़ बिन फाउंड टू अफेक्ट मोस्ट, लेकिन ये ज़्यादातर किस चीज़ को अफेक्ट करती है ये हमें देखना होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है यू रियलाइज दैट देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग देन व्हेन यू लुक एट अफेक्ट ऑन लार्ज एनिमल्स, you realize that there is almost nothing known about the dynamics of an infection, and even whether an infection acquired at early age persist for its life, he says. Manful and Crichton set about testing कैटल इन गाना, उन्होंने गाना में कैटल्स पर टेस्ट करना शुरू किया। दे डिस्कवर्ड, उन्हें पता चला दैट नियरली ऑल वर इन्फेक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि ये तो सब के सब जो हैं ज़्यादातर वक्त में इन्फेक्टेड रहते हैं। तो क्या इन्फेक्टेड रहते हैं जी, कैटल इन्फेक्टेड रहते हैं, यहाँ पे देख लें इट इज़ अनकॉमन अमंग ह्यूमंस बट हैज़ बीन फाउंड टू अफेक्ट मोस्ट, ये देख लें ज़रा, ये भी देखिएगा ज़रा, वर all were most of the time infected, यहाँ पे infected है, यहाँ पे all है, यहाँ पे क्या है most है, और वहाँ पे infect है, यहाँ पे affect है, ठीक है जी। तो affect हुए क्या हैं, affect हुए हैं यहाँ पे animals। फिर देख लें so Manful and Carrington set about testing, उन्होंने इसको टेस्ट किया, ठीक है। तो फिर यही चीज़ है। फिर देख लें यहाँ पे, अगर देख लें यू रियलाइज दैट देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग नोन अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ एन इन्फेक्शन, तो आपने देखा कि इसका कोई इन्फेक्शन के जो डायनेमिक्स हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं पता। एंड इवन वेदर एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड एट एन अर्ली एज परसिस्ट फॉर इट्स लाइफ टाइम, कि अर्ली एज में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो पूरी ज़िंदगी चला है, परसिस्ट कायम रहा है। इसी तरह मैनफुल कहता है, मैनफुल एंड करिंगटन सेट अबाउट टेस्टिंग कैटल इन गाना, इसीलिए उन्होंने इन पर टेस्ट करना शुरू किया कैटल को,
तो दे डिस्कवर्ड, उन्हें पता चला कि तकरीबन नियरली ऑल वर इन्फेक्टेड, सारे के सारे अफेक्टेड हुए थे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये भी देख ले। तो इट इज़ अनकॉमन अमंग ह्यूमंस बट हैज़ फाउंड टू मूव अफेक्ट मोस्ट, क्या जी, कैटल्स, CATTLE, ठीक है जी, सिंपल कैटल है, ये लें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो था रीडिंग था, वो थी हमारी रिसर्च ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल यील्ड्स इन अफ्रीका। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।